आ मुन्ना यही नाश्ता कर लो, आज औरतन को तो व्रत है ना, तो वो सब तो कुछ खाएंगी ना है। महाराज जी, औरतें जो व्रत रख रही हैं उसमें फल वगैरह तो खा सकते होंगे ना? लो भैया, अरे कछु ना जानती, आज को व्रत तो बड़ा कठिन है। अरे फल तो का चांद निकले बिना तो एक घूंट पानी ना पी सके। बड़ी कड़ी तपस्या है, पति के लिए कितना प्रेम है इनके मन में। और एक बात बताऊं, कछु पति अपनी पत्नी के लिए व्रत रखे। क्या महाराज जी, आप भी मजाक कर रहे हैं? आपके लिए मजाक होगी, पर हमारे लिए तो ये सच्ची प्रीत है। अच्छा महाराज जी, अगर आप भी शादीशुदा होते तो क्या आप भी निर्जल व्रत रखते? अब आप हमें कहाँ बीच में खींच रहे जाए। अरे बताइए ना महाराज जी, क्या आप पूरे दिन अपनी बीवी के साथ निर्जल व्रत रखते? हाँ रखते। अगर प्रीत सच्ची और मन की लगन भी सच्ची हो तो का भूख और का प्यास। आपको भूख कहाँ लगने वाली है महाराज जी? एक हफ्ता नहीं खाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं तो बढ़ता हुआ बच्चा हूँ, मेरा खाना बहुत जरूरी है, मैं खाए बगैर नहीं रह सकता। अरे मुन्ना, आप हमसे कहाँ मजाक करते हो? अगर प्रीत सच्ची और मन की लगन भी सच्ची हो तो का भूख और का प्यास। तेरी टीका ना लगवाने की जिद मुझे समझ नहीं आती ओमकार, पर हाँ इतनी आशा जरूर करते कि इनकी प्रीत और श्रद्धा का मान तुम तीनों जरूर रखोगे। चलो बाबा, आते हैं माँ। भाभी माँ लीजिए, वस्त्र भी तैयार है। अच्छा हाँ। रश्मि बेटा पूजा के फूल ले आ, ऊपर रखे। जी माँ। जैसे ये हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, हमें भी इनकी हर खुशी का ख्याल रखना चाहिए। छोटी माँ महाराज जी कह रहे हैं भोग तैयार है, आके देख लीजिए। चल। रश्मि, तू कहाँ जा रही? माँ ने फूल मंगवाए पूजा के लिए। ये तू मुझे दे और तू ना जाके मिठाइयाँ ले ले वहां से। जा। ये आप ले जाओगे? हाँ जा। भाई माँ, फूल आपने मंगाए थे। अरे मुन्ना, तू लाया? वहां रख दे। भाभी माँ, ये पूजा के लिए फूल है ना? हाँ। कौन लाया इन्हें? देखिए कैसे मुरझाए हुए। हाँ? ठीक तो है। नहीं भाई माँ, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल मुरझाए हुए हैं। देखिए कैसे मरे मरे से हैं। अब पूजा है तो अच्छे फूल होने चाहिए। अच्छा, मैं दूसरे मंगवाती हूँ। हाँ, पर अब किससे कहूँ? मुन्ना। हाँ बेटा, तू फूल लाएगा? मैं? हाँ। मैं फूल? देख मुन्ना, पूजा है, अब समय कहाँ है,
तू गाड़ी से जाके जल्दी से फूल लेकर आ जा बेटा। बिल्कुल ना अपनी भाभी माँ के लिए इतना कर बेटा। जा बेटा जा जा। ठीक है लाता हूँ, लेकिन भाभी माँ एक प्रॉब्लम है, मैंने तो व्रत रखा नहीं है, तो अगर मैं उन फूलों को हाथ लगाऊंगा तो वो शुद्ध हो जाएंगे ना। तो अब क्या करें? जल्दी कीजिए, हमें फूल लेकर पूजा से पहले वापस भी पहुंचना है। मैंने तो माँ से पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, भाभी माँ को तो मालूम है ना, वो माँ से कह देंगी। ये क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? आपको उड़ा ले जा रहा हूँ। क्या? नैतिक, हमें फूल लेकर घर पहुंचना है। पहुंच जाएंगे। कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे कुछ तो बताइए। बस अब और सवाल नहीं। पर क्या करे नैतिक? कहा ना आपको किडनैप कर रहा हूँ। चलिए आंखें बंद कीजिए। आंखें आंखें क्यों बंद करूं? चलिए बंद कीजिए। पर देर हो जाएगी नैतिक जी। आप मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कर क्या रहे हैं? आप मेरी आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? विश्वास कीजिए, पति हूं आपका। कहाँ ले जा रहे हैं? बाकी सब तो हो गया, बस पूजा के। वर्षा बेटा पूजा के संभाल कर, स्टेप ऊपर लीजिए। नैतिक, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? एक स्टेप नीचे, आराम से। भरोसा रखिए। नैतिक, कहीं ना कहीं मैं जानती थी, जैसे मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए तड़प रही हूँ, मेरी बच्ची भी माँ से मिलने के लिए तड़प रही होगी। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जीते रहो मेरे बच्चे। लगता है जमाई साहब हमारी अक्षरा को चुपके से ले आए। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं क्या? गोपी जा जल्दी से ठंडाई और मिठाई का इंतजाम कर। धनिया वो ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज था नैतिक।
अगर आप मेरे लिए व्रत रख सकती हैं, कम से कम मैं ही आपके लिए कर सकता हूँ। जल्दी जल्दी सबसे मिल लीजिए, आपके पास ठीक 1 घंटा है। बेटा अंदर तो चलो। आइए जमाई साहब। अरे वाह, ये कलश बीच में रखते हैं। हाँ बेटा, कलश पर रखने के लिए आम के पत्ते लेके आ। जी भाभी। गुलाबो, गंगा जल ना रखो अब तक। तुम काम का करते हो, बस काम से जी चुराते हो। महाराज जी पहले देख लीजिए, गंगा जल हम रख चुके हैं। आपको भी ना सारा घर सर पे उठाने में जरा वक्त नहीं लगता। देखिए ना भाभी माँ। बस कर गुलाबो। महाराज जी घेवर बना। क्या अब घेवर भी बनेगा क्या? हम तो गए काम से। इतने साल में जीव न जानती कि तीज के दिन घेवर बनता है। आप कीजिए। भाभी माँ, अक्षरा दिखाई नहीं दे रही। अरे हाँ, वो मुन्ना के साथ पूजा के फूल लेने गई है। लेकिन अक्षरा, भाभी माँ, आपने जल्दी आने को कहा है ना, पूजा हमें समय पे करनी है। चिंता मत कर, गाड़ी से गए हैं। भाभी माँ, राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। आइए विराज जी, आइए। भाभी माँ, मेहमान भी आने लग गए। मुन्ना के ब्याह के बाद पहली पूजा है घर में, कहीं ऐसा ना हो कि बहू ही ना हो। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण शंकरी ताई। राधे कृष्ण। आ गई तू। लो, पर्व त्योहार हो और संकरी आए, जे तो ऐसे हुआ जैसे बिना सुगंध के मेहंदी, बिना श्रृंगार के नारी और बिना वर्षा के मेघ। आए रौनक तो संकरी साथ लेके आवे। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। विराजो विराजो। मेहंदी बड़ी सुंदर लगाई है शंकरी ताई। अरे समधियों के यहाँ लगवाई है। वाह शंकरी, भाग के दरवाजे खोल के बैठ गई हो, और तीज की सारी वहाँ से भी और यहाँ से भी। अब भाग्य की तो ना कह सकूं, पर जो तो हक है संकरी का। अब बनिया तो हूँ ने, जो एक ठौर पे बैठ के करोड़ों का धंधा कर लूं। कहीं पे संकरी अपना हक ले रहे है, तो कहीं पे सगुन है। अरे भाभी माँ, आज तो अक्सर आपने ससुराल में ही तीज मनावेगी ना। देखना रे है कहाँ। तो मैडम, ताजे फूल लेने आप मायके तक आ गई। हाँ वर्षा, तुझे याद है पिछली तीज पर हम दोनों कैसे अपने कमरे में पढ़ाई में लगे थे? हाँ, माँ काकी सब लोगों को व्रत रखते देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में है। हाँ। और इस साल इमेजिन कर, हम लोगों ने भी व्रत रखा। हाँ। आइए जमाई साहब। अरे इसकी क्या जरूरत थी, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। अरे मोरी मैया, आज तो आपको मिठाई भी खानी पड़ेगी और ठंडाई भी पीनी पड़ेगी। हाँ हाँ नैतिक जी, अगर आज आपने कुछ नहीं खाया ना, तो हम भी आपकी फरमाइश पूरी नहीं करेंगे। आपको तब तक ये ताजे फूल नहीं मिलेंगे जब तक आप हमारी धनिया के हाथ से ठंडाई न पी लें। बिल्कुल नहीं, तो हम आज आपको जाने ही नहीं देंगे। अक्षरा का कहा तो मानेंगे ना? ठीक है, रख दीजिए। अरे कितना सुंदर हार है। हाँ। है ना? माँ ने दिया है। अच्छा है ना? कितनी अजीब बात है ना,
जिनसे हम मिले तक नहीं थे। ऐसा लगता है मेरे होने के बाद हम इस ससुराल का हिस्सा बन गए हैं, जैसे हम यहाँ से कभी गए ही नहीं थे, हमेशा यहीं। बैठो बेटा। देखो तो समय कैसे भाग गया, तीनों लड़कियां ससुराल वाली हो गई। क्या बातें हो रही थी? कुछ भी नहीं दादी, हम सब तो ये बातें कर रहे थे कि शादी के बाद जीवन एकदम बदल जाता है। पहले पता होता तो अच्छा होता ना। अरे बेटा, ये सब बातें अनुभव से आती हैं। पहले गलतियां करो और फिर उन्हें सुधारो। पर दादी, हमें अगर पहले से पता हो तो फिर हम गलती करेंगे ही नहीं। ये बात तो मेरी बच्ची ने बिल्कुल सही कही। हमें अपने अनुभव अपने बच्चों को जरूर बताने चाहिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं नीचे जाता हूँ। अरे बैठिए बैठिए जमाई साहब, ये बातें आप भी सुन सकते हैं, क्योंकि ब्याह के बाद दोनों की ही जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि आप दोनों को एक साथ रहना है। जी बेटा, जिंदगी में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें होती हैं जो ब्याह के बाद एक दूसरे के साथ रहकर ही समझ में आती हैं। शादी के बाद ही औरत को जिंदगी में पूर्ति की अनुभूति होती है। माँ, क्या पुरानी दकियानूसी बातें कर रही है। इस जमाने में ये सब कोई नहीं मानता। नहीं नंदिनी, ये हमारी संस्कृति है। भाई 2009 है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई किसी पे निर्भर नहीं होता, सब कोई अकेले रह सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की। पढ़ने निकले का ये मतलब नहीं कि हमारा सभ्यता से विश्वास ही उड़ जाए। क्या विवाह, परिवार, घर ये सब अनावश्यक है? नहीं बेटा, घर परिवार से इंसान संपूर्ण बनता है। वो माँ, मैं किसी की पूरक कैसे हो सकती हूँ जब मैं खुद आधी अधूरी हूँ? किसी का हमसफर कैसे बन सकती हूँ जब मैं खुद बिना सहारे के कदम नहीं चल सकती? जानती हूँ माँ, आप मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हैं, पर माँ, मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश। ये सिर्फ एक प्रथा है कि लड़की की शादी होनी चाहिए। अभी देखा था ना, अक्षरा की विदाई में कितना रोई थी वो। अंकल आंटी सबने कैसे दिल पर पत्थर रखकर उसे विदा किया था। मैं तो ये सोचती हूँ मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं आप सबके साथ रह रही हूँ, इस घर में जहां मैं पली बढ़ी हूँ और हमेशा यहीं रहूंगी। माँ, जिंदगी का सिर्फ एक नजरिया नहीं होता। नंदिनी दीदी, आप तैयार हो गई? बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, अब जल्दी चलो, तीज की पूजा शुरू होने वाली है। चलो चलते हैं। हाँ, माँ आ जाइएगा। तुम क्या जानो तुम क्या खो रही हो, जबकि तुमने इस जिंदगी को देखा ही नहीं है। बेटा, हम कितने अनजान होते हैं कि शादी के बाद हर चीज कितनी नई लगती है। अक्षरा दीदी, आपके लिए बड़ी माँ ने ताजे फूल भेजे हैं। नहीं नहीं भोला भैया, बहुत हो गए। ठीक है। अरे भोला जी, तू कहाँ जा रहा है? तू भी यहाँ बैठ और सुन। हम क्या सुने दादी? वही जो धनिया सुन रही है। आप बैठिए, तब समझ में आएगा। हाँ बोला भैया, आज ये लड़के हमें छोड़ने वाले नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जैसे हर रिश्ते में कुछ ना कुछ नया होता है, इसी तरह पति पत्नी के रिश्ते में भी कुछ खास होता है। वैवाहिक जीवन के 4 पड़ाव होते हैं और पहला पड़ाव है आकर्षण।
जैसे आजकल की पीढ़ी आकर्षण को प्रेम समझ बैठी, ब्याह हो गया, निभा रहे, प्रेम का असली मतलब पता ही नहीं। मतलब जैसे कई रस्मों से शादी की जाती है, वैसे ही कई अवस्थाओं से गुजरकर शादी पूरी होती है। मतलब ये प्रेम की अनुभूति होती है। कुछ लोगों ने तो पहले ही प्यार पा लिया था और बाद में की थी शादी। चल चल, मुझे बोल रही है, अपने दिन भूल गई? शादी से पहले छुप छुप के मिलना, वो तड़पना। मैं ना बाहर जाऊं। अरे रुकिए तो, सुन तो लीजिए दादी क्या कह रही है। पर बेटा, इसे प्यार मत समझो, ये तो सिर्फ एक आकर्षण था। प्यार का दर्जा भी बहुत ऊंचा होता है, जहां तक पहुंचने के लिए आकर्षण के दौर से गुजरना होता है, और फिर उसके बाद होती है दोस्ती, जो पति पत्नी के रिश्ते के लिए बहुत जरूरी होती है। और बेटा, ये तभी होता है जब पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों, रिश्ते को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इनको समझो। और तीसरा पड़ाव है विश्वास का, जो बहुत बड़ी चीज होती है। पति पत्नी का एक दूसरे के लिए भरोसा होना चाहिए, साथ साथ चलने के लिए श्रद्धा हो, इज्जत हो, ना कि शक और गलतफहमी। इस सब से दूर रहोगे तो एक दूसरे को खूब खुश रखोगे, खूब प्यार दोगे। दादी की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी सफर में हों। और बेटा, सबसे आखिरी पड़ाव समर्पण का। जिस तरह हम अपने जीवन को पूरे विश्वास से अपने इष्ट देवता को, अपने भगवान को सौंप देते हैं, उसी प्रकार पति पत्नी को पूरे विश्वास के साथ अपने आप को एक दूसरे को सौंप देना चाहिए। और मेरे बच्चों, उसके बाद आता है प्रेम। आजकल मुलाकात क्या, पहली ही नजर में प्रेम हो जाता है। यही न सेठानी कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ठाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हाँ गो, इस ठाई अक्षर को पढ़ते पढ़ते तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, और जो इस प्रेम को पाले उसकी प्रेम आराधना सफल हो जाती है। अक्षरा बेटा, घर में पूजा शुरू होने वाली होगी ना? जी, आप लोग हमें आज्ञा दीजिए। पूजा है इसलिए रोक भी नहीं सकते। जी। ये लीजिए पंडित जी, अब केवल 5 मिनट में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है।
फूल नहीं दिखाई दे रहे। आने में इतनी देर लगा दी, जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है मुन्ना को। अक्षरा साथ में है तो उसे ध्यान रखना चाहिए। फूल लाने में इतनी देर भाभी माँ। आ जाएगा छोटी दुल्हन, आ जाएगा। मैं फोन करके आती हूँ। ओह गॉड, बातों बातों में इतनी देर हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। पूजा शुरू होने वाली होगी। बस पहुंच रहे हैं। आप लड़कियां भी ना हर बात पर इतना घबरा जाती हैं। अब हम घर में क्या कहेंगे नैतिक? अगर माँ को पता चल गया तो? उफ, अक्षरा, माँ को नहीं पता चलेगा। भाभी माँ सब संभाल लेंगी। खूब घर से फोन ना हो। गॉड, ये तो घर से ही है, कहीं माँ का तो नहीं है नैतिक? नहीं, भाभी माँ का होगा। आप उठाकर कह दीजिए कि हम बस पहुंच रहे हैं। नहीं, मैं नहीं। आप बात कीजिए, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। प्लीज। लाइए। हेलो। बेटा इतनी देर क्यों लगा रहा है? यहाँ पूजा का समय हो गया। माँ बस पहुंच रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक? अरे माँ, त्योहार का दिन है। हाँ, लेकिन 1 घंटा हो गया तुम्हें यहाँ से गए हुए। और माँ, हम अभी तो निकले हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर एक छोटे से झूठ से किसी को तकलीफ ना हो तो क्या बुराई है? मुन्ना, बेटा जल्दी आओ। कोई और दिन होता तो मैं टोकती भी नहीं, लेकिन आज बहू का यहाँ होना बहुत जरूरी है। पंडित जी भी पहुँच गए हैं। देखिए, अब मैं फोन रख रहा हूँ और बस हम पहुंच ही रहे हैं। ओके, बाय। जल्दी जल्दी में ही सही, हमारी बच्ची हमसे मिलने आई तो। दामाद जी ने अक्षरा को ही नहीं, हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। सच? कितना ख्याल है उन्हें अपने दुल्हनिया का। हाय मोरी मैया, जमाईसा ने तो ठंडाई पी ही नहीं और मिठाई भी नहीं छुई है। अरे हे भगवान, ये देखो, अक्षरा फूल तो यही भूल गई माँ। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। उन्हें तो पूजा के लिए फूल चाहिए थे ना। अब क्या करें माँ? अरे कहाँ गया था मुन्ना? अरे वहां सब आ गए हैं। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। अक्षरा को लेके गया और अब आ रहा है। तेरी माँ दर्जनों बार पूछ चुकी है। ज्यादा गुस्से में? तो तू परेशान मत हो, हाथ मुंह धो ले जा। पंडित जी पूजा के लिए बैठे। चल चल। इतनी देर कैसे लग गई? हाँ, जरा सी देर नहीं हुई और आपका चिंता करना शुरू। तूने जवाब नहीं दिया। हाँ, बताया था ना, ट्रैफिक में फंस गए थे। अब वहीं फूल लेने में देर हो गई। फूल? फूल कहाँ है? हाँ, कहाँ है फूल? फूल वो तो वहीं रह गए। लो, कहाँ? वो गाड़ी में? नहीं, दुकान पर।
अक्षरा दी, जय श्री राम। अक्षरा दीदी, आप फूल तो घर पे ही भूल आए थे। बड़ी माँ ने कहा अभी देकर आओ, इसीलिए हम ले आए। अच्छा किया ना। ये लीजिए फूल। रश्मि, फूल लेकर आओ। गुलाबो। जी छोटी माँ। गुलाबो, भोला को जलपान करा दो। जी छोटी माँ। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए भोला जी। तुम दोनों घर गए थे? तुम दोनों घर गए थे? वो माँ, मैंने सोचा अक्षरा को अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सॉरी। तू अक्षरा को बिहार ले जाना चाहता था तो क्या मैं अनुमति नहीं देती? दुख तो मुझे इस बात का है कि तूने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, किसी भी वजह से। अक्षरा को तो पता भी नहीं था, मैं ही उन्हें ले गया था। ये तो मेरे साथ ये सोचकर गई थी कि हम फूल लेने जा रहे हैं। ये भी चौंक गई थी जब मैं इनको इनके घर लेकर पहुंचा। जो भी हो। हाँ मुन्ना, जो भी हो बता कर जाता। मुझे कहा जा रहे हो फूल लेने और चल दिए बहू के महके। मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई, पर भाभी माँ मेरे पास इतना वक्त था ही नहीं। अक्षरा को अपने घर वालों की याद आ रही थी। आपने चेहरा देखा था इनका, कैसे उतर गया था। ये तो आपकी लाडली बहू है ना। आप भी तो कहती है ना मुझसे कि मैं इनका ख्याल नहीं रखता, इसीलिए मैं ले गया था, वरना मुझे क्या। बस, और बहस बाद में कर लेंगे। अक्षरा को तैयार होना है, लोग आकर बैठे हुए हैं। अक्षरा, हाथ मुंह धोकर पूजा के लिए आओ। बेचारी। भोला, जी। लीजिए, हमारे समधियों के लिए तीज का शगुन। बहू का जाना इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ साथ भेजने का समय ही नहीं मिला। राजश्री बहन से कहिएगा हमें बहुत खुशी है, कुछ समय के लिए ही सही अक्षरा सबसे मिल सकी। हमारा प्रणाम कहिएगा। जय श्री राम। माना मुन्ना ने जो किया सही नहीं था,
पर कम से कम बहू तो उसके माँ से मिल सकी ना। छोटी दुल्हन, तुम सब बहुत अच्छी तरह से संभाल लेती हो। मैं तो कितनी परेशान हो गई थी। कितना गुस्सा किया तुमने बहू पर। मैंने अक्षरा से तो कुछ नहीं कहा, मैं मुन्ना से गुस्सा। अगर वो मुझसे पूछ लेता तो मैं मना करती क्या भाभी माँ? उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं जानता हूं आपको कैसा लग रहा है, पर गलती तो मेरी है ना। सब लोगों को मुझसे शिकायत है, आपसे नहीं। पर नैतिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जिम्मेदार माने जाएंगे। मैं भी इसमें बराबर की भागीदार हूँ। अब मुझे मेरे मायके मेरी खातिर लेकर गए थे ताकि आप मुझे खुश कर सके, पर माँ से छूट। आपने देखा ना वो कितनी नाराज हो रही थी। हाँ, थोड़ा नाराज हुई है, पर माँ आपसे नहीं मुझसे नाराज है। हमें उनसे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। मुझे बहुत अजीब लग रहा है नैतिक, वो क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। देखिए, आप परेशान मत होइए। माँ का गुस्सा तो शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ये सब भूल भी जाएंगी और हमें माफ भी कर देंगी। माँ वैसे भी अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। पर नैतिक, मैं तो उनकी बहू हूं ना, और दादी हमेशा कहती है कि बेटी की 1000 गलतियां माफ की जाती हैं, और बहू की एक भी गलती अनदेखी नहीं की जाती। धनिया, गंगा जल का कलश ला बेटा। जी दादी। गोपी जल्दी कर, ये धूप भी जलानी है। भगवान से प्रार्थना करना इस साल तेरी गोद भर जाए। अब तो हम सबको बस उस नए मेहमान का इंतजार है। बड़ी बहू। जी माँ। आओ, तीजा माता की आरती शुरू करें। जी। अच्छा। चलो, तीजा माता की आरती पूजा तो विधि विधान से हो गई। अब छोटी दुल्हन सिंगार का पिटारा तो लाओ, दिखाओ कैसे सजाओगी अपनी नई नवेली दुल्हन को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो रस्म है। छोटी दुल्हन आजा। लो बेटा, अपने 16 श्रृंगार के लिए अपने रूप, अपने गुणों से सबका मन मोह लेना। अरे वाह, भाभी के तो बड़े मजे हैं। किसी न किसी बहाने इनको गिफ्ट ही मिलते रहते हैं। छोटी माँ, क्या क्या है इसमें, दिखाइए ना। हाँ, देखो बेटा, ये है 16 श्रृंगार। सिंदूर, बिंदी, काजल, कंगा, चुनरी,
मांग टीका, और देखो साथ में बाजू बंद, गल बंद, कमर बंद, कंगन है, पाजेब है, आलता है, इत्तर है, फुलेल भी है। फुलेल मतलब सुगंधित तेल। इन सब से एक औरत के रूप में 4 चांद लगते हैं। लेकिन बेटा, इन सब श्रृंगारों से आगे है एक औरत के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार, उसकी लज्जा। औरत की गरिमा ही उसका सबसे अच्छा श्रृंगार होता है। सुन लिया छोरियो, बिना लज्जा नारी समझो उसकी मति मारी। हाँ। लो पाओ। सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन रहो। नारी का असली श्रृंगार तो उसके गुण होते हैं, और हमारी बहू तो सर्वगुण संपन्न है। ले बेटा, हमेशा सुहागन की तरह श्रृंगार करके रहना, और ये चांद सा मुखड़ा हमेशा इसी तरह दमकता रहे। धनिया, सदा सुहागन रहे। सदा सुहागन, खूब खुश रहे। सदा सुहागन रहे। खुश रहो, हमेशा खुश रहना, सच संवर के रहना। मेरे भाग्य में तो भगवान ने 2-2 सास दी हैं। मुझे तो आशीर्वाद भी दुगने मिलते हैं। वर्षा बेटा, अपनी सास को प्रसाद के साथ और कौन सी भेंट दोगी? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी सास ने तो हमेशा गुरु की तरह सही रास्ता दिखाया है, और हमेशा बेटी की तरह स्नेह भी दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने बेटे को दूल्हे के रूप में दिया है तुझे, तो तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। हाँ वर्षा, ये तो प्रथा है। तुम्हारी सासू माँ को जो पसंद है वो भेंट तुम देना उनको, या तो उनकी कोई ख्वाहिश पूरी कर दो। मेरी बहू जानती है मुझे क्या चाहिए। क्यों वर्षा? अरे वाह, ये तो जादू का पिटारा लागे है। पर छोटी दुल्हन, तने बहू को मंत्र तो बता दिया ना कि 16 श्रृंगार करके पति पर जादू कैसे चलाया जावे है। अक्षरा ने तो पहले से ही जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। वैसे भाभी, आपको तो अपना बड़ा सा तोहफा मिल ही गया। अब ये तो बताइए कि रिटर्न गिफ्ट में अपनी सासू माँ को क्या देंगी? हाँ भाई, सासू माँ ने दुनिया भर का ज्ञान जो दिया है, इसलिए गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। क्यों छोटी माँ? आप जो चाहे माँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू खुश रह बस। मेरा क्या, मुझे अपनी बहू से सच्चाई और ईमानदारी की आशा है, और कुछ नहीं। भरोसा करोगी अपनी मां पर, वही बहुत होगा मेरे लिए। अरे वाह, सास बहू की रस्में हो गई पूरी। आपके आशीर्वाद के बिना कैसे हो सकती है। आइए आइए।
बहू पाव छू ले। सदा खुश रहो। खुश रहो। सच में बहुत ही सुंदर है आपकी बहू, बहुत ही शर्मीली है। वह लक्ष्मी है हमारी बहू। हमारा घर आंगन इसके आने से पवित्र हो गया है। हाँ हाँ, इसके दादाजी की सुबह ही अपनी बहू के मुख से मानस पाठ सुनकर होती है। सुंदर के साथ साथ सुशील भी है आपकी बहू। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, कहीं नजर ना लग जाए। आशीर्वाद लो बेटा। इधर भी। वर्षा, आओ बेटा। शौर्य, इधर आ बेटा। अरे वाह, चुप चुप के छुपे रुस्तम। ले बेटा, कछु खा ले। कुछ, ये तो सब कुछ है। लाइए लाइए। मजा आ गया महाराज जी। महाराज जी, सबका व्रत है और आप ये सब क्या ले आए? व्रत तो औरतों ने रखा है, हमने थोड़ा रखा है। वैसे थैंक गॉड हम मर्दों को एक कड़ी साधना करने की जरूरत नहीं है, मेरी तो हालत खराब हो जाती यार। और पति की खातिर जिन औरतों ने व्रत रखो है उनको हाल देख के तुम्हारा हृदय ना पिघलत का? तो वैसे कछु ना खायो, गला सूख गो होगा उनको हाल देख के, तो एक बार हमारे मुंह में ना गयो। तुसी ग्रेट हो महाराज जी। पर ये पापी पेट, ये बहुत पापी है। अब हमारे फेवरेट फिंगर फ्राइज देख के हम अपने आप को कैसे रोके? हम तो बच्चे, नादान, शैतान, परेशान, बेईमान वगैरह वगैरह वगैरह। खाओ, सीखो न औरतन से। मजा ले व्रत रख के एक बार उफ भी करियो, चेहरा पे सिकन तक ना है। सीखो, खाओ, हमें का है। लो खाओ और सीखो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ओह ओ ओ, कुर्बान गए। आपने भी? हाय, मैं तो मर जाऊंगा। नहीं, बस यूं ही होता है मत। वैसे महाराज जी फ्राइज कितने अच्छे बनाते हैं ना। तू जानता है ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर बार बार दिखा दिखा के क्यों खा रहा है? यार मैं क्यों तेरे साथ अनशन करूं? मैं तो बैचलर बॉय हूँ। कुंवारा होने का सुख, तू चांद का इंतजार कर प्यारे। अरे शहंशाह अकबर, आप इतने गुस्सा क्यों गए? मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ भाई। शादी में खा खा के तोंदूमल हो गए, ऐसा कुछ करिए। अरे चूहा! चूहा किसी के पेट में दौड़ रहा है। बहुत भूख लगी है ना? नहीं नहीं। वर्षा सुनो,
मुझसे कैसा संकोच? हाँ, कुछ खा लो। अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा। सच? भाई ऐसा ना हो कहीं चांद निकलने से पहले मेरा चांद मुरझा जाए, है कि नहीं? कोई परेशानी, कोई चिंता? ओहो, किसी ने मेरी बीवी को परेशान किया है ना? तो फिर ऐसे चुपचाप क्यों? ये लीजिए छोटी माँ, चल। अरे बाप रे, आज चांद निकलेगा भी या नहीं? कितनी देर हो गई? उससे जरा सी भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। भाभी को देखो, उन्होंने भी तो सुबह से ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। उनको देखकर लग रहा है कि उनका पहला व्रत है आज। दीदी, वो जिनके लिए व्रत रख रही है ना, उन्होंने भी तो। नैतिक ने भी तो अक्षरा भाभी के लिए व्रत रखा है, पानी के बिना। माँ, पर ये व्रत तो औरतें रखती है ना। हाँ। बेचारे दादा, हमदर्दी में कुछ खा नहीं पाए, बीवी जो खा नहीं सकती। देखा छोटी दुल्हन, हमारे पतियों ने हमारे लिए एक भी व्रत नहीं रखा। आप लोग जल रहे ना भाभी माँ। हम क्यों जलेंगे? मैं तो बस ये कह रही थी कि रीत यही है कि पत्नी व्रत रखती है। माँ, ये नई पीढ़ी है, ये दोनों तो हर दिन अपनी नई नई रीत बना रहे हैं। क्यों दादा? हाँ, नहीं, मैं क्यों व्रत रखूंगा? मेरा तो पेट ठीक नहीं, एसिडिटी हो गई तो आपको महाराज जी का तो पता ही है, कुछ भी खिला देते हैं, तेल में तला हुआ, फिंगर चिप्स वगैरह वगैरह। मैं जाता हूँ। भाभी माँ, छोटी माँ, भाभी, चांद निकला है, चलिए जल्दी। चांद निकला है, जल्दी यहाँ पे। और नारियल दे दो, एक पानी दे देना। चलो, हाँ हाँ हाँ, दिया है कि नहीं सबके पास? लीजिए भाभी, मैं लाओ। अरे ये लो, वहाँ पे रखो। चलो बाबू, जल्दी।
सदा सुहागन रहो। क्या उपहार दे रही हो अपने सासू माँ को? मेरी बहू तो मुझे बहुत बड़ा उपहार देगी। क्यों वर्षा? मेरी इच्छा पूरी करेगी ना? खूब खुश रहो बेटा। खूब खुश रहे बेटा, हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे। ये कौन सी इच्छा पूरी करने की बात हो रही है? ये हम औरतों के बीच की बात है, समझा? चले माँ। अच्छा छोटे। बहू, ये प्रसाद अपनी सास के आंचल में रख दे। सदा सुहागन रहो। प्रसाद के साथ और क्या दे रही है तू अपनी सासू माँ को? माँ, आप चाहती हैं ना कि मैं हमारे इस रिश्ते को सच्चाई से, ईमानदारी से निभाऊं? तो आज के दिन मैं आपके सामने अपनी एक गलती स्वीकार करना चाहती हूँ। हमने आपसे एक सच छिपाया है, हम कह नहीं पाए और वो बात मेरे मन में ही रह गई।
आपने जो मुझे सगाई की अंगूठी दी थी ना, वो असल में हमने दूसरी ले ली थी बाद में। पर क्यों? बदलने की क्या जरूरत थी बहू? तो मुझे और इनको, हमको थोड़ा सिंपल डिजाइन पसंद था। तो आपने जब हमसे पूछा था ना, हमें तभी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एक झूठ को छुपाने के लिए हम बार बार झूठ नहीं बोलना चाहते थे। इसीलिए आज तीज के दिन मैं अपनी सास से सारी सही बात कहना चाहती थी। आपका विश्वास पाना चाहती हूँ। मैं तो, ये क्या बचपना है? थोड़ा तो सोचना चाहिए था, उसे कितना बुरा लगा होगा। अब जाके तू ही संभाल। मैं बोलूं तो क्या बोलूं? तुमने सोचा नहीं और कह दिया कि नादानी क्यों की? बेटा, जब शौर्य ने तुम्हें सब कुछ साफ साफ कह दिया था कि वो अभी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है, तो बात कहने से पहले संभाल लेनी चाहिए थी ना। और अब मैं नहीं कह सकी दादी, कहना तो चाहती थी। शौर्य को भी कहा था कि मैं सब संभाल लूंगी, पर जब माँ को अक्षरा के लिए तड़पते देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उन्हें कैसे दिलासा दिलाऊं। अब एक बच्चे की आस जागी है उनमें, तो मैं कैसे ना कह दूं? अगर इससे उनका मन बहल जाता है तो ठीक है। दादी, मुझसे भूल तो नहीं हुई है ना? नहीं बेटा, तुमने ऐसे हालात में जो कुछ भी किया तुम्हें ठीक लगा होगा, पर बेटा शौर्य तो भी इस बात के लिए राजी नहीं है। तुम अपनी तरफ से वादा कराइए, शौर्य को क्या कहोगी? उसका दिल रखोगी या अपनी सास का? बेटा मेरी मानो तो अपनी सास को तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। समझ रही हो ना बेटा?
नैतिक, क्या आप भी मुझसे नाराज हैं? ये पूछकर क्या फायदा? आपने जो कहना था वो तो आपने कह दिया, चाहे उससे मां को ठेस पहुंची, चाहे मैंने मना किया हो उसके बावजूद। क्या फर्क पड़ता है मैं नाराज हूं या नहीं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं नैतिक? आपको क्या लगता है मैंने मां को चोट पहुंचाने के लिए सच बोला या फिर आपके खिलाफ जाने के लिए? सच बोलने का इतना गर्व था ना आपको, पर आपने ये नहीं देखा कि उससे किसी को कितनी तकलीफ हो सकती। हम यही बात किसी और दिन किसी और तरीके से भी तो कर सकते थे, पर आपको ही न जाने क्यों इतनी जल्दी थी, जबकि हम जानते थे कि इस सच की वजह से किसी का मन भी दुख सकता है। पर मैं आपको ये सब क्यों कह रहा हूं? आप तो अपने आप को बहुत समझदार समझती है ना, किसी की सलाह की क्या जरूरत? दादा, माँ ने आपके लिए प्रसाद और खाना भिजवाया है। आप दोनों यूं ही आ गए, कुछ खाया भी नहीं। रश्मि, उधर रख दो। भाभी, अभी खा लीजिए, गरम गरम है, वरना ठंडा हो जाएगा। लीजिए ना। रश्मि, हम बाद में खा लेंगे। आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। दादी, आप ही कहती थी ना कि खरे सोने में भी मिलावट होती है। अगर मिलावट ना हो तो गहने गढ़े ही नहीं जा सकते। ऐसे ही गृहस्थी में भी जोड़ तोड़ करनी पड़ती है ना? हाँ बेटा, पर जिंदगी एक लय पर तो चलती नहीं कि हम उसका एक सही रास्ता अपना लें। हर कोई जिंदगी को अपनी सोच, अपने अनुभव के अनुसार देखता है। अब तुम अगर मुझसे भी पूछोगी तो मैं भी तो अपने अनुभव, अपनी सोच ही बताऊंगी ना। बेटा, अक्सर लोग हालात देखकर सच नहीं कहते क्योंकि वो खटकता है, दुष्कर लगने लगता है। तुमने भी तो अपनी सास का सूना आंगन देखकर उन्हें आश्वासन दे दिया कि कहीं उसका दिल ना टूटे, उसे चोट ना पहुंचे। पर अब क्या कहोगी? तुम्हारा झूठ तुम्हारी सास के लिए सच है। वो बेचारी तो अब इसी भ्रम में जी रही है ना। दादी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बेटा, मेरी मानो तो तुम अपनी सास को सब कुछ सच सच बता दो। यही कि मैंने जो आश्वासन दिया था वो झूठ था? नहीं बेटा, समझदारी से काम ले, उसकी उम्मीद टूटेगी, पर ख्याल रहे उसका दिल ना टूटे। और बेटा, बाकी सब भगवान पे छोड़ दे। सच में बहुत शक्ति होती है, उसी का सहारा ले ले। चल इधर बैठ मेरे पास, आजा यहाँ बैठ। पान खाएगी?
मैं? आज तो सुहागनों का त्योहार है, पान तो खाना ही चाहिए। लो खा। दादी, आप हमेशा हमें रास्ता दिखाती हैं। आप नहीं होती तो? मेरी बच्ची। भाभी, आप बिस्किट्स तो भूल ही गई, माँ ने भिजवाए हैं। दादा, दादा कहाँ? जॉगिंग पर चले गए। आओ बैठो, चाय पियोगी? नहीं नहीं, मैं पी कर आई हूँ। दादा चाय बिना पिए चले गए? क्या हुआ? आप नहीं जानती थी ना कि दादा खाली चाय नहीं पीते। कोई बात नहीं, उनको समझने में थोड़ा समय तो लगेगा। हम तो दादा को बचपन से जानते हैं, फिर भी आज तक उन्हें कभी नहीं समझ पाए। तो आप तो सिर्फ 2 ही दिन पहले आई हैं, है ना? कितना मुश्किल है ना भाभी, शादी के बाद नया घर, नए लोग और उनमें एडजस्ट होना। उफ, है ना? डरते डरते कि कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। नहीं, मुश्किल तो है, पता है। शादी से पहले दादी राह दिखाती थी कि कैसे रहो, क्या करो और क्या ना करो। तो अब भी आप दादी से पूछ लिया करिए। देखो, आप दादी को तो फोन कर ही सकती हैं, है ना? अच्छा, अब अभी अपनी चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। मुझे नंदिनी दीदी को दवाइयाँ देनी। मैं दादी से कहूँ या नहीं, कहीं वो परेशान ना हो जाए। थक गया यार। तो आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? हाँ? इतने दिन तो भाभी पे लट्टू होने से फुर्सत नहीं थी तुझे, मुझे अनदेखा कर दिया। यार कुछ और बात कर। आखिर माजरा क्या है? अब तुझे बात भी नहीं करनी? झगड़ा हुआ है ना? पर तू ये मत समझना कि मेरी गलती है। अब पहले तू केस तो सुना, सुनवाई के बाद फैसला करेंगे। अब बता ना, बता। यार तुझे याद है हमने अक्षरा की एंगेजमेंट रिंग बदल दी थी। ये बात माँ नहीं जानती थी और तू उनका स्वभाव जानता है, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। पर अक्षरा ने सोचा कि हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, उनसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए, और उन्होंने सब कुछ कह दिया, सब सच सच। माँ तो शॉक ही रह गई। पर सोचना चाहिए था ना अक्षरा को क्या कहने जा रही थी। वैसे हैरानी वाली बात तो है ये, मुझे अक्षरा भाभी से ऐसी नादानी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब
यार देख, वैसे मैंने बातें बनाने में पीएचडी मिली नहीं अब तक, लेकिन फिर भी इतना कह सकता हूँ कि अक्षरा भाभी को थोड़ा अक्लमंदी से काम लेना चाहिए था। अब कोई और लड़की होती तो यूं चुटकी बजा के मामला रफा दफा कर देती। सास को तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि आखिर बहू पीठ पीछे कर क्या रही है, लेकिन अक्षरा भाभी कहाँ इस सच के पछड़े में पड़ गई। अब राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत ही क्या थी, अब बन गए तो लो भुगतो। वो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझसे पूछ लेती तो। अब यार तू कह रहा है तो सच ही होगा ना। हाँ, अब तू कह रहा है झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है तो ना सही। अब कल को वो ये मेरे साथ भी करेंगी, तुझे सब सच सच आके कह देंगी। अब बिना सोचे कि हो सकता है उनकी सच्चाई से तुझे ठेस पहुंचे, धक्का लगे, है ना यार। छिपाना आना चाहिए, अपने लिए अच्छा होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि किससे क्या कहना चाहिए ये ध्यान रहे तो। हाँ, वही ना। अब देख, झूठ बोलकर लोग कैसे बचते हैं। अब फिर ना माँ को ठेस पहुंचती ना तुझे गुस्सा आता, लेकिन अक्षरा भाभी ने तेरे मना करने के बावजूद भी। यार औरतों को ना स्मार्ट होना चाहिए, शातिर, चालाक, उन्हें रिश्तों की समझ होनी चाहिए कि पता चला एक ठेस पहुंची और सारा काम तमाम। ये तो वही बात होगी, हाँ बैल मुझे मार। यार मुझे तो लगता है अक्षरा भाभी ने ना खुद ही अपना सर जानबूझ के ओखली में दे डाला। नहीं यार, ये बात नहीं है। अक्षरा ने सच बोलकर कोई गलती थोड़ी ना की है, वो तो बस अपने भोलेपन में सब कुछ कह गई। इस घर में वो हम सबको जानती कितना है, बेचारी। हमें अगर शिकायत होनी चाहिए तो झूठ बोलने पर होनी चाहिए ना, सच बोलने पर तो। वो तो ये सब इसलिए कहेगी क्योंकि वो रिश्तों में ईमानदारी चाहती है, और माँ ने भी उनसे यही चाहा था, तो इसमें उनकी क्या गलती। वैसे ब्रदर, ये मैं नहीं, तुम कह रहे हो। तू चल तो सही मेरे कमरे में, चल। माँ, क्या कोई खास बात है? बहुत खास बात है, अंदर तो आ। चल बैठ जा। तुझे कुछ दिखाना है, अभी लाती हूँ। ये क्या? ये देख, अभी दिखाती हूँ। जानती है, जब भी मैं ये सब जमा करती थी ना, शौर्य के बाबूजी मुझ पर इतना हंसते थे, कहते थे इन सब को जमा करने की क्या जरूरत है, अब देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये देख, खिलौने, शौर्य इनसे खेलता था, देखना कितने प्यारे हैं। और ये अभी भी चल रहा है। मेरे बाबूजी ने दिया था ये शौर्य को, बहुत प्यार करते थे अपने नाती को। अब मुझे समझ में आता है, जितना प्यार नाती पोतों के लिए होता है ना, उतना अपने बच्चों से भी नहीं होता। अरे एक और चीज दिखाती हूँ तुझे, हंसना मत मुझ पर। हाँ, ये देख, अभी तक इसे भी संभाल के रखा है मैंने। हे भगवान, जब शौर्य के दांत निकलने वाले थे ना, उफ, इतना परेशान किया उसने। अब जब उसके बच्चों के दांत निकलेंगे तब अकल ठिकाने आएगी। अरे एक चीज और दिखाती हूँ तुझे, अभी लाती हूँ।
ये देख, कितने छोटे छोटे हैं ना। कितने प्यारे लगते हैं। ये देख, शौर्य का है सब कुछ। और ये उसका स्वेटर। ये मैंने सबसे पहला स्वेटर बुना था अपने बच्चे के लिए। बहुत प्यारा लगता था इसे पहनकर। वर्षा, तुझे स्वेटर बुनना आता है? अरे नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सिखा दूंगी। अरे बहुत आसान होता है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना पड़ता। प्यारी लग रही है सब बचपन की चीजें। माँ, आपसे बात, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। किस बात की? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। आपको बुरा लगा है ना? अनजाने में मेरी बात आपके मन को दुखा गई, पर मैंने इसलिए नहीं कहा था। सच मां, आप ये इतनी अच्छी साड़ियां क्यों निकाल रही हैं? मेरा मन रखने के लिए इन्हें अच्छा कह रही हूं ना। ये साड़ियां मैंने तुम्हारे लिए ली थी, पर अब मेरी ली हुई चीज तुम्हें और नैतिक को पसंद कहाँ आती है। सोच रही हूं इन्हें किसी को दे दूं। तुम दोनों अपनी पसंद से खरीद लेना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। माँ, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। शायद मुझे अपनी बात कहनी ही नहीं आती। मुझे कब, क्या, किससे कैसे बोलना चाहिए, शायद मुझ में इतनी समझ ही नहीं। क्यों बेटा, समझ तो है। देखो, इतनी जल्दी नैतिक की पसंद नापसंद सब जान लिया तुमने। तुम्हारी तरह तो शायद उसकी मां भी अब तक उसे नहीं समझ पाई। माँ, आप तो अपने बेटे को से ज्यादा अच्छे से समझती हैं। वो शौर्य कह रहे हैं कि वो बच्चे की जिम्मेदारी अभी उठाना नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि वो अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएं। यही कह रहे थे कि अभी अभी तो शुरू किया है उन्होंने बाबूजी के साथ सारा काम समझना। माँ, माँ,
कह रही हैं। क्यों? ये तो अच्छा है बेटा कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए हो। मेरा काम आसान हो गया। एक खबर थी जो नैतिक को देनी थी, सोच रही थी कैसे कहूं। शायद तुम उसे मुझसे बेहतर बता सको। मुन्ना को वो नौकरी नहीं मिली। मैंने सोचा था मैं बता दूंगी, पर अब तुम दोनों के बीच इतनी अच्छी समझ हो गई है कि अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी। लो, मैं तुम उसे अपने तरीके से समझा देना। मैं बोलूंगी तो बात बिगड़ ना जाए। अरे भाभी, आइए आइए। वैसे भाभी आपने कमाल कर दिया, नैतिक पे जादू कर दिया। अभी मैंने इससे कहा चलो भाई जरा घूम के आते हैं आराम से, तो इसका तो कहीं मन नहीं लगता। जब से यही कहे जा रहे हैं कि मुझे अक्षरा को कुछ कहना है, कोई बात करनी है। अब जा कह दे। तुम्हारी बातें क्या सुन रहा है? उधर देख। हाँ हाँ ठीक है यार, मुझे कौन सा शौक है बात सुनने। अक्षरा, वो मैंने बिना सोचे समझे आपको कुछ भी बोल दिया। क्या करूं, मैं तो स्वभाव से ही खड़ूस हूं। थोड़ा वक्त लगेगा बदलने में, आपको समझने में। प्लीज, मेरी पहली शादी है ना, उसकी गलती समझकर माफ कर दीजिए। वैसे गलती आपकी ही है। हाँ सच, जाने आपने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि मैं आपसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकता। एक बात कहूं, आपने मां से सच्चाई कहकर ना बहुत अच्छा किया। बेवकूफ तो मैं ही हूं। हाँ, ऐसे ही खड़ा रहा, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। दादी माँ की बात याद है ना, शादी में दूसरा चरण दोस्ती का होता है।
फ्रेंड्स। अरे बस करो यार, मैं तो मतलब कब से उधर देख के गर्दन दर्द होगी मेरी। वैसे भाभी आप जरा सोच समझ के दोस्ती करिएगा इससे। तुम्हारी बातें सुन रहा था। अरे नहीं यार, मैं वो दरअसल फ्रेंड्स वर्ड सुन के ना मेरे कान थोड़े खड़े से हो गए। अरे जब दीवारों के कान हो सकते हैं मैं तो फिर भी इंसान हूं। हाँ तो भाभी मैं क्या कह रहा था, ये एक नंबर का नालायक दोस्त है, एकदम खुदगर्ज। हाँ आप इससे दोस्ती बिल्कुल मत करिएगा। मैं सुबह से इसको झेल रहा हूं और इसने अब तक मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। ये तो ये भी नहीं जानता कि मैं नौकरी से इस्तीफा दे चुका। क्या इस्तीफा क्यों? अब यार मैं नौकरी का पहला असूल भूल गया कि बॉस जो भी करता है वो सही होता है। बॉस एंड वाइफ्स आर ऑलवेज राइट। हाँ बस मैंने उसके काम में अपनी विशेष टिप्पणी दे दी, बॉस की भी तक गई और मेरी खिसक गई। आपने नौकरी छोड़ दी, इतना बड़ा फैसला, अब आप क्या करेंगे? सॉरी सॉरी, अरे एक्टिंग कर रहा है। अच्छा इसके नाटक पे ना कभी भरोसा मत करना, इसके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। क्यों, खड़ूस बॉस से छुटकारा मिल गया ना। बाय गॉड। चल अच्छा है, वैसे भी जिस कंपनी में मैं ज्वाइन करूंगा तुझे भी उसमें ले जाऊंगा। जैसे कि तुझे नौकरी मिल ही जाएगी, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ वो तो है, कोई हरा नहीं सकता। चिट्ठी छिपा लूं तो गलत होगा, दिखा दूं तो इन्हें बहुत निराशा होगी। क्या करूं? अरे यार लेकिन तुझे अपने बॉस से ना सीधे सीधे सच नहीं कहना चाहिए था। थोड़ी सी बात अगर घुमाकर मक्खन लगाकर करता तो तेरी दाल भी गल जाती और जॉब भी बच जाती। क्यों अक्षरा, सही कह रहा हूं ना? हाँ बिल्कुल। देख मैंने सही कहा था ना। ऑलवेज राइट। माँ कुछ कहिए ना, माँ कुछ तो बोलिए। माँ माँ माँ, आपको बुरा लगा? अगर मैं आपको सच नहीं बताती ना तो शायद आपको और भी बुरा लगता, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ ना छुपाऊं। पर माँ मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया, अच्छा किया जो सच बता दिया कि शौर्य अभी बच्चा नहीं चाहता है। सही है, शौर्य की बात भी सही है। मैं तो खामखा अपनी इच्छा का बोझ तुझ पर डाल रही थी। नहीं माँ, वो बस हम अभी मन से तैयार नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों की जिंदगी है और फैसला सोच समझ कर लेना होगा। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है शौर्य की बात। सच माँ? तो क्या सोचती है, मैं नहीं समझ रही तुझे?
पागली, तो किस सोच में डूब गई? माँ, आप दिल से कह रही है ना? एकदम दिल से बेटा, एकदम दिल से। और तू मेरी फिक्र मत कर। वैसे भी अब मेरी तो उम्र हो चली है। मेरी जो इच्छा थी वो मैंने बता दी, लेकिन ये बात भी तो सही है ना, अभी तो तुम दोनों की जिंदगी की शुरुआत है। और वैसे देखा जाए तो अभी तो साल भर भी नहीं हुआ है तुम्हारी शादी को। बेटा मैं बेकार ही तुझ पर दबाव डाल रही थी। वर्षा, बेटा शौर्य आया है, जा देख। माँ, आप हम पर कोई दबाव नहीं डाल रही हैं। कोई बात नहीं मेरी बच्ची। वर्षा, जा देख, पति बुलाए तो अनसुना नहीं करना चाहिए। उसे खुश रखेगी तो खुद भी हमेशा खुश रहेगी। जानती है, मुझे अच्छा लगा कि तू शौर्य का, मेरी बेटी का कहना मानती है। इसका आदर करती है। अरे चाचा देख उसे क्या चाहिए। चलो चलो। वर्षा, 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 वर्षा कहाँ थी तुम? क्या सोच रही हो मैडम? इन ख्यालों में घूमो? कुछ नहीं। तुम्हें पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उदयपुर में होटल्स को लेकर कुछ नया सोच रहा हूँ। आज मैंने अपने सारे सुझाव बाबूजी के सामने रख दिए और उन्हें बहुत अच्छा लगा, और काका ने तो मेरी पीठ थपथपाई। थैंक गॉड। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बताओ भी क्या बात है? हाँ, अरे बताओ ना। मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ। अब मानो या ना मानो, ये सब हमारी सोहबत का असर है कि नहीं? नहीं, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, वरना आप हम पर मेहरबान होकर ऐसे मुस्कुराएं, ये बात कुछ हजम नहीं होती। नहीं, क्या बात है बताओ। आप जब जल्दी जल्दी ये मुंह से निकालते हैं ना, तो बहुत क्यूट लगते हैं। बहुत क्यूट लगता हूँ। और थोड़े से अनाड़ी भी। और शरारती। तो आप हमें शरारत करने के लिए उकसा रहे हैं, चाबी दे रही हैं। कितने बुरे दिन आ गए कि आपको शरारत करने के लिए भी चाबी देनी पड़ती है। अच्छा, बताऊं तुम्हें?
रुको, मैं अभी चाबी तो आपको देने वाली है। अरे सॉरी, अच्छा देखो देखो मैंने कान पकड़ लिया, आई एम सॉरी। सुनने के लिए कोई तरस क्या है? कौन से 3 शब्द? नहीं जानती। तो क्या मैं कह दूं? नहीं, आप ही कहते हैं ना कि आप अक्सर बिना सोचे समझे बात करते हैं। नहीं, डरिए मत। मैं जो कहने जा रहा हूं वो तो परम सत्य है, लौकिक, अलौकिक, अलौकिक। सच? पर मैंने तो सुना है कि लोग अक्सर सच बोलने में भी मिलावट करते हैं, अब बस थोड़ा सा मक्खन वगैरह लगाकर। नहीं नहीं, मेरे सच में कोई मिलावट नहीं होती, इम्पॉसिबल। अच्छा, सुनो तो। कह दूं? पक्का? पक्का। मुझे सोना है। यही है मेरा परम सत्य। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ये सब प्यार के बिना? अभी तो हमारी सिर्फ दोस्ती हुई है, प्यार तो अभी तक हुआ ही नहीं। मतलब अभी तो हमें प्यार की 3 सीढ़ियां पार करनी है प्रेम की स्थिति तक पहुंचने के लिए। याद है ना दादी ने क्या कहा था? You mean to say श्रद्धा, विश्वास, समर्पण वगैरह वगैरह? अरे यार, ये सीढ़ियां हैं या फिर रुकावट? प्यार नहीं, ये पेन है। मैंने सोचा था सारी लाइंस क्लियर हो गई हैं, और ये दादी, I mean, ये तो जेट एज है ना, 2009। 21वीं सदी में हम बैलगाड़ी में थोड़ी ना जाएंगे। है ना? पर यही परम सत्य है जो जन्म जन्मांतर से चला आया है, इसे कोई नहीं बदल सकता नैतिक। अगर सच्चा प्यार पाना है तो ओके, अगर यही है तो फिर यही सही। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। हाँ, पूछिए। ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाने में कितना समय लगता है? डिपेंड करता है।
गुड नाइट। अक्षरा, एक बात कहूं? हमारी शादी से पहले मैं हमेशा यही सोचा करता था कि हमारी जिंदगी की शुरुआत कब होगी, कब आप मेरे पास मेरे साथ होंगी। और आज देखिए आप मेरे कितने करीब हैं, मेरे साथ हैं। और नैतिक, मैं हर हाल में हमेशा आपका साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।